आदिवासी संगठनों के द्वारा हेमंत कैबिनेट के द्वारा लिए गए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति का स्वागत किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मा उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगर किन्हीं को इसमें विसंगतियां नजर आती है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। ये जो झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो पारित हुआ स्थानीय और नियोजन नीति के संदर्भ में और जो पारित हुआ वो आज हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे थे और उस संबंध में हम लोग विचार में सम्यक विचार कर रहे थे सब बैठ करके इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका फलाफल है। तो हम लोग आज के दिन में खुश हैं कि 1932 और उसके पूर्व के खतियान के संबंध में सरकार ने अपना स्पष्ट नीति किया है। इससे हम लोग सभी कोई खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सारे सदस्यों को हम लोग और सरकार को हम लोग इसको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और निवेदन किया गया है कि आपने 1932 और उसके पूर्व के खतियान को आपको लाना है, तो हमने कहा है कि 32 के बाद का खतियान जो अंतिम सर्वे उसका भी जोड़ा जाए। जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ को रेखांकित करके वहाँ का जो अंतिम सर्वे हुआ है आपको 54-55 में हुआ है, उसके बाद 64-65-66 में हुआ है। इन तमाम सर्वे रिकॉर्ड जो बड़ा ऑथेंटिक है उसका भी इंक्लूजन किया जाए ताकि पूरे राज्य के लोग इसका लाभान्वित हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि 40% भूभाग ये 32 के खतियान से अछूता हो जाते हैं, इसलिए उनका भी समायोजन होना, इंक्लूजन होना हम लोग चाहते हैं। 32 के बाद का खतियान और 32 के पूर्व खतियान समग्रता के साथ ऐड करें, सरकार इस पर विचार करे और लोग इस पर सहमत हों। और हम लोग भावभीनी धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, उसके कैबिनेट के सदस्यों को, सरकार को। इन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, साहसी निर्णय लिया और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है झारखंड की धरती पर, जो कई सालों में नहीं हुआ, आज हो रहा है। इससे हम लोग बड़ी खुश हैं। दूसरी बात ये हम लोगों ने आज विचार किया है कि नियुक्ति नियमावली जो सरकार बनाई है और इस नियोजन नीति के परिप्रेक्ष्य में नियोजन नीति बनाए, इस स्थानीय और जो डोमिसाइल की जो बात 32 के खतियान और अन्य खतियान के दृष्टिकोण में रखते हुए और जो उसमें विसंगतियाँ है जो हम लोगों ने बार बार कहा है, राज्य सरकार यहाँ के सामान्य जाति जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, अगर राज्य के बाहर के प्रतिष्ठान स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको यहाँ स्थानीयता का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह आशय का नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने किया है जो उसमें विसंगतियाँ माने हैं, इसको विलुप्त किया जाए और सबको यहाँ का जो भूमिपुत्र है उसको स्थानीय का लाभ मिले। उसमें कहा गया है कि OBC, ST, SC इनको मिलेगा। इस तरह का विभेद झारखंड की धरती में नहीं होना चाहिए, ये हम लोग की मांग है। और इसको विलुप्त कर चूँकि ये मामले कोर्ट में, अगर सरकार इस मामले को निष्पादन करती है, निर्णय लेती है तो उनको अवगत कराती, हो सकता है कोर्ट में जो अभी केसेस है वो वेकेट हो जाए और नियुक्ति प्रक्रिया प्रशस्त हो जाएगी और 5 लाख वैकेंसी जो हमारे पास लंबित है नियुक्ति हेतु शिक्षक के और सरकारी संवर्ग के कर्मचारियों के, राइट फ्रॉम सेक्रेटेरिएट से लेके कलेक्ट्रेट का और प्रखंड तक वो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगा और हमारा ये मांग है। और इस तरह का हम लोग आज निर्णय लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लैंडमार्क निर्णय को 9वीं अनुसूची में भेजने के पूर्व छानबीन करते हुए इसको भेजा जाए और हमने जो कहा उसको भी इंक्लूड करके भेजा जाए। साथ साथ एक अहम निर्णय हम लोग आज लिया है कि तब तक के लिए जब तक 9वीं अनुसूची में पारित नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है, केंद्र सरकार विचार नहीं करती है, उसके बीच में यहाँ का स्थानीय लोगों को लाभ देने के लिए जो नीति बनी